नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी का बड़ा कदम, बाढ़ पीड़ित पंजाब किसानों को 1000 कुंटल बीज की मदद। अखिलेश यादव के बाद अब आजम खां का बड़ा बयान, कहा जो लोग दिया जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, आवागढ़ क्षेत्र में सैफई पहुंचकर दी दिवाली की बधाई। कुशीनगर में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई, उड़ गए परखच्चे, 2 की गई जान। बुलंदशहर में आपसी विवाद में युवक की निर्मम हत्या, चचेरे बहन को भगाने के आरोप में युवक की हत्या। उत्तर प्रदेश में ईवी खरीदारों को रिफंड मिलेगा, रोड टैक्स अगले 2 साल तक छूट रहेगी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलंदशहर से खबर है, आपसी विवाद में युवक की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। चचेरी बहन को भगाने के आरोप में युवक की हत्या की गई है। इस्लामाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक इमरान। आरोपी ने चाकू से करीब आधा दर्जन वार किए हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। चाकू से वार कर मौत की घाट उतार दिया गया। आरोपी ने चाकू से करीब आधा दर्जन किए वार। बुलंदशहर से खबर है, आपसी विवाद में युवक की निर्मम हत्या। और अलीगढ़ से खबर है, रोड क्रॉस कर रहे बाइक सवार दंपति को लोडर ने रौंदा है। घटना में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हुआ है। राहगीरों ने घायल दंपति को उपचार के लिए भेजा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। थाना गांधी पार्क क्षेत्र के बोनेर तिराहे का मामला है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राहगीरों ने घायल दंपति को उपचार के लिए भेजा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहगीरों ने घायल दंपति को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से एक बाइक सवार को, ये देखिए, ये टक्कर पड़ती है और मैजिक टक्कर मारती है और उसके बाद जो बाइक सवार है वो घायल हो जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बुलंदशहर से खबर है, एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने किया उद्घाटन। नवनिर्मित चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया है। खुर्जा बगराई मार्ग स्थित गांव के पास बनी चौकी बगराई से खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के 10 गांव जुड़े हैं। कार्यक्रम में मौजूद रहे एसपी देहात और सिटी और सीओ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नवनिर्मित चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। चौकी बगराई से खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के 10 गांव जुड़े। बुलंदशहर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, खुर्जा देहात थाने में एक नई चौकी जो है बगराई आज खोली गई है। ये चौकी खुर्जा देहात और शिकारपुर रोड पर बीच में स्थित है। ये रोड वैसे भी बड़ा लगातार व्यावसायिक दृष्टि और हमारे इस क्षेत्र के लोगों का आवागमन रहता है। कांवड़ भी इस पे बहुत चलती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए लगातार इस पे प्रयास भी हो रहे थे।
तो आज जो है यहाँ के ग्राम समाज की ज़मीन से ये ज़मीन चौकी को प्रदान की गई, जिसपे चौकी बना करके इसका आज लोकार्पण किया गया है। इसमें 10 गांव आसपास के भी शामिल किए गए हैं। और यह खबर है, पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी अभिषेक भारती ने किया नमन। 2 मिनट का मौन रखकर अमरवीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद हमारे गौरव हैं, उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में शहीद हुए थे जवान। वीर बलिदान की याद में मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। शहीद हमारे गौरव हैं, उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं औरैया से। औरैया से खबर है, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं और 2 मिनट का मौन रखकर अमर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शहीद हमारे गौरव हैं, उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा, ये बात कही। औरैया से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और हमीरपुर से खबर है, पटाखों के चिंगारी से बाइकों में आग लगी है। दुकान के बाहर मरम्मत के लिए खड़ी थी बाइकें। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सदर कोतवाली के पंजाब नेशनल बैंक के सामने की घटना है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। हमीरपुर से खबर है, पटाखों की चिंगारी से बाइकों में आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आग लगी थी और आग पर अब काबू पा लिया गया है। की दुकान पंजाब में लगी हुई आग। दुकान के बाहर मरम्मत के लिए जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपस में मिल बांट करके उसको उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ा सकें, इसीलिए पर्व और त्योहार हमारे यहां आनंददायक बनते हैं, उत्साहपूर्ण बनते हैं। हर महीने कुछ न कुछ पर्व और त्योहार हमारे पड़ते हैं और अलग अलग स्थानों पर उनको आयोजित करने की परंपराएं भी अलग अलग हैं। लेकिन आपको एक बात पर बहुत आनंद की अनुभूति होती होगी, इसके पीछे ये केवल उत्साह और उमंग का नहीं, पौराणिक और ऐतिहासिक किसी महत्वपूर्ण घटना का तथ्य उसके गर्भ में छुपा हुआ है।
और ये पर्व और त्योहार हमारी ऋषि परंपरा ने कितने सूझबूझ के साथ उन्हें एक सांस्कृतिक और धार्मिक पुट देकर के कैसे आने वाली पीढ़ी के लिए दिया कि हम उन आयोजनों के साथ स्वतःस्फूर्त भाव के साथ, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी आय वर्ग का हो, गांव का हो या शहर का हो, वह स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उन आयोजनों के साथ जुड़ता है। इसमें सरकार के कहीं सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी यह स्वतःस्फूर्त भाव सनातन धर्म से जुड़े हुए इन पर्व और त्योहारों में हम सबको देखने को मिलती थी। लेकिन जो अभाव हमको देखने को मिलता था वह था कि हम पर्व और त्योहार को आपसी सद्भाव के साथ तो आयोजित करते हैं, लेकिन आपस में मिल करके सामूहिक रूप से एक आयोजन का हिस्सा बन सकें, ये बहुत कम देखने को मिलता था। और जो मैंने पहले भी बताया था, मैं लखनऊ में भी था, मैंने इस बारे में कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री बना था तो एक व्यवस्था थी वहां पे कि मुख्यमंत्री आवास पे भी और राजभवन में भी ईद मिलन के कार्यक्रम जरूर होते थे। होली मिलन या दीपावली मिलन का कोई आयोजन नहीं होता था। कोई भी उस कार्यक्रम और कोई भी इस प्रकार के आयोजन नहीं हो पाते थे। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भारत की परंपरा को चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमने अगर एक सेकुलर स्टेटस दिया है तो मुख्यमंत्री आवास को भी और राजभवन को भी उससे मुक्त रहना, उसको मानना चाहिए, और कोई भी आयोजन हम नहीं करेंगे मिलन का। और जिसकी मर्जी आए वो अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार अपने आयोजन को करे। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष से देश के अंदर और पिछले 8-9 वर्षों से प्रदेश के अंदर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को हम लोगों ने सरकारी स्तर पर आयोजित करने से पूरी तरह रोका। लेकिन समाज इन आयोजनों का हिस्सा बने और समाज के स्तर पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़े। यह होली मिलन के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दशकों पहले एक कार्यक्रम आयोजित किए थे। पूरा समाज जुड़ता है, गोरखपुर में लाल डिग्गी में हो या फिर गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का कार्यक्रम हो, हजारों हजार की संख्या में न केवल स्वयंसेवक बल्कि आम जनमानस भी उन आयोजनों का हिस्सा बनता है, और ये हमारी सामूहिक एकता का आधार भी बनता है। पर्व और त्योहारों के पीछे का भाव भी यही है, और यह दीपावली जैसे अवसर पर, और वह भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, अगर हम इस प्रकार के कुटुंब स्नेह मिलन के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और मैं इस प्रांत के माननीय प्रांत प्रचारक जी का और उनकी इस पूरी टीम का, जो इस पूरी संकल्पना के साथ जुड़े और जिन्होंने मिलन के इस कार्यक्रम को, कुटुंब स्नेह मिलन के इन कार्यक्रमों को मूर्त रूप देकर के इसे आज एक साथ 28 विचार परिवार से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक परिवारों को एक मंच दिया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली के 5 दिवसीय आयोजन की आप सभी को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह आयोजन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के 100 वर्षों के इस कार्यक्रम का हिस्सा तो है। याद रखना, 100 वर्ष की एक यात्रा, और निसंदेह यह भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक बिना किसी सरकार के सहयोग से संचालित होने वाला, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है। दुनिया के अंदर बहुत देश हैं, लगभग 200 देश हैं, समृद्धि भी उनके पास है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसकी केवल एक ही ध्येय निष्ठा हो, और वह है राष्ट्र प्रथम। एक ही भाव है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव। और विगत 100 वर्षों से जिस शानदार यात्रा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भारत ने देखा है, भारत ने उसको जिया है, और भारत के लोग आज उसमें, उसके अनुशासन से उसकी पहचान को देख रहे हैं। शताब्दी वर्ष के अवसर पर गणवेशधारी स्वयंसेवकों के द्वारा जब हर स्तर पर निकाली गई पथ संचलन के कार्यक्रम थे, हजारों हजार स्वयंसेवक उस पथ संचलन के कार्यक्रम में रहे, लेकिन कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं थी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी, कहीं कोई अराजकता नहीं थी। अगर प्रशासन ने कहा कि नहीं, यहां पे नहीं जाना है, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अगर प्रशासन ने कहा कि आप इस रूट से जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, समाज स्वागत करना चाहता है, या समाज ने कहा कि आपका ये रूट हो, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, उन्होंने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ समाज के साथ अपने को तारतम्य स्थापित करके उस कार्यक्रम के साथ जुड़े। परिणाम क्या है? समाज इस अनुशासन को देख करके कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रहा है। ये कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ विगत 100 वर्षों में षड्यंत्र भी कम नहीं हुए हैं। हर स्तर पर दुष्प्रचार हुए हैं। आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दुनिया देखती है, समझती है, तो उन्हें आश्चर्य होता है, क्या यह संभव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतःस्फूर्त भाव के साथ संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन हो? क्या यह संभव है? लेकिन हां, भारत के अंदर संभव है। भारत ने वह करके दिखाया है, और आज कोटि कोटि स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने 100 वर्ष के इस यशस्वी कार्यकाल को दुनिया को साक्षी बना रहे हैं। और मुझे इस अवसर पर यही कहना है कि जब हम लोग एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बिना किसी सरकार के सहयोग के, और जहां सरकार नहीं पहुंच पाई थी, राष्ट्र काज के लिए वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंच करके राष्ट्र को जोड़ने का काम किया है। याद करिए, पूर्वोत्तर के राज्य किस स्थिति में थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने प्रचारकों को खोना पड़ा था, कई स्वयंसेवकों को खोना पड़ा था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अविचल रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में कार्य करता रहा। मुझे याद है 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोरखपुर में श्री राम बनवासी कल्याण आश्रम प्रारंभ किया। लोग सोचते नहीं थे क्यों प्रारंभ किया गया, कहां से बच्चे आते थे? नागालैंड से, मिजोरम से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से, और यही बच्चे जब वापस पढ़ करके गए
तो उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में तो अपने आप को स्थापित किया ही, वहां पर शेष भारतीयों के लिए एक रास्ता सुगम भी बनाया है। आज आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में जाएंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर में तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही सत्ता में है। यानी यह एक यात्रा दूरदर्शी महापुरुषों की और ऋषि परंपरा की सबसे बड़ी पहचान होती है कि एक दूरदर्शी सोच के साथ वे जब कार्य करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम भी समाज और राष्ट्र के हित में होते हैं। देश के अंदर नक्सली क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में किसी भी सरकार से बेहतरीन कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने स्वयंसेवकों के समर्पण से संपन्न किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों संस्थाओं ने न केवल आधुनिक शिक्षा के बल्कि संस्कार के केंद्र बनकर के भारत और भारतीयता के बारे में, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों के बारे में, भारत की वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती शिक्षण संस्थान के माध्यम से पूरे देश के अंदर हम देख सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र में, भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के क्षेत्र में कैसे कार्य कर रहा है। नहीं, कारखाना बंद ना हो, लेकिन श्रमिक का हित भी हमें ध्यान में रख करके कार्य करना होगा। यानी दोनों के हितों को जोड़ दिया, परिणाम उद्योग भी चल रहे हैं और श्रमिकों का हित संवर्धन भी हो रहा है। यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में भारत को नेतृत्व दे, यह भी पूरी दुनिया देख रही है। और उनके बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की राष्ट्र प्रथम भाव के साथ कार्य करने का जो जज्बा है, आज पूरी दुनिया उसे आत्मसात करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान समाज के विभिन्न तबके को नेतृत्व प्रदान करने से लेकर के उन्हें साथ में ले चलने की सामर्थ्य का लोहा न बनाया हो। हर एक क्षेत्र में यह हमें देखने को मिला है। और इसी यशस्वी संगठन के 100 वर्ष के इस कालखंड के दौरान हम लोगों ने असंभव को संभव होते हुए भी देखा है। 500 वर्षों की यात्रा। मैं कल अयोध्या धाम में था और अयोध्या ये दीपावली का अवसर, यह आयोजन त्रेता युग से अयोध्या ने हमें प्रदान किया। आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग एक बात की घोषणा करते थे और हमेशा प्रश्न पूछते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बना पाओगे? हम लोग कहते थे जरूर बनेगा। संघ का स्वयंसेवक कहता था जरूर बनेगा। उनमें बंदिशें लगती थी, लाठी और गोली उन पर चलाई जाती थी, लेकिन उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता था और एक ही नारा निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो भाव था, एक स्वर में जब लाखों लाख स्वयंसेवक एक साथ बोला
परिणाम भी हमारे सामने आया है। परिणाम भी हमारे सामने है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण, ये भारत का भव्य मंदिर के निर्माण का श्री गणेश है। भारत को, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का शुभारंभ है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जिसके मन में इच्छा न रही हो और आज भी न हो कि एक बार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करो। कभी शासन की प्रताड़ना से उफ तक नहीं किया किसी स्वयंसेवक ने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।